तुम अपनी बहू और अपने बेटे को सारा धन दे देना बंटवारे में और अपना ये गला भी काट के रख देना, तो भी बेटा बहू कहेंगे हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया। हाँ या ना? हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया। ये दुनिया ऐसी ही है साहब, ऐसी ही दुनिया में आपको रहना पड़ेगा, हमें भी रहना पड़ेगा, ऐसी ही है। हमें लगता है ये संसार हमारे ढंग से चले, मर गए सारे लोग जो अपने ढंग से चलाना चाहते थे संसार को। संसार किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए संसार से कोई उम्मीद ना करिए, कोई अपेक्षाएं ना रखिए, कोई चाहत ना रखिए। संसार से तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, संसार से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि जो हमारी उम्र है, जो हमारी जवानी है, जो हमारी ताकत है, वो खर्च और हो रही है, जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा। 20-25 साल तक भरता है, आपको पता है? 20-25 साल तक व्यक्ति भरता है। क्या भरता है? ताकत, एनर्जी। 10 साल के लड़के में ताकत होती है पर कम, 15 साल के बच्चे में 10 साल से ज्यादा ताकत होती है। बोलो हाँ। 5 साल के लड़के में, 5 साल के बच्चे में ताकत कम होती है, 10 साल के बच्चे में ज्यादा, 15 साल के बच्चे में और ज्यादा, 20 साल के बच्चे में और ज्यादा, 25 साल के बच्चे में और ज्यादा, 30 साल के बच्चे में और ज्यादा। इसके बाद 30 साल तक भरता है व्यक्ति एनर्जी, ताकत। इसके बाद फिर 31, 32, 35 से फिर क्या होने लग जाता है? माइनस। चलो 35 तक भरो, 35 के बाद माइनस होने लग जाएगी, थक जाएगा आदमी। 30 साल तक आदमी थकता नहीं है। 25 साल के छोरे को दौड़ा लो, पहाड़ तोड़ कर निकल जाएगा। ताकत है, जवानी, एनर्जी। 35 के बाद 40 होते होते आदमी ढीला पड़ने लग जाता है। कितना भी खाए, कितना भी अच्छा अच्छा खाए, हाँ या ना? 40 के बाद फिर वो खाली होने लग जाता है। पहले भरा था एनर्जी, ताकत, फिर खाली होने लगी। ये प्रकृति है, सबके साथ होता है। पच्चीस साल के बच्चे के चेहरे का तेज अलग होता है, ग्लो अलग होता है। वही जब 40 साल का होता है तो अलग दिखने लग जाता है। 50 साल बाद अलग चेहरा होगा, 60 साल में अलग चेहरा हो जाएगा, 70 साल में अलग चेहरा हो जाएगा। हाँ या ना? हर वर्ष, हर महीने, हर दिन आपका फेस बदलता है, आपका मुख बदलता है, आपका चेहरा बदलता है, चेहरे का ग्लो बदलता है, कम ज्यादा होता रहता है। हाँ या ना? फिर 50 के बाद फिर जो माइनस होना शुरू होता है, प्लस नहीं होता। फिर धीरे धीरे उम्र भी हाथ से निकल गई, 80 वर्ष के हो गए, सारा समय बीत गया, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। इसलिए जीवन थोड़ा है, ये थोड़ा में भी बहुत निकल गया, जो बचा है उसे परमात्मा के चिंतन में खर्च कर दीजिए। जीवन तो जाएगा, बीतेगा। आप कुछ काम करो या ना करो, बुढ़ापा आएगा। हाँ या ना? आएगा। कुछ करके बूढ़े हो जाओ या बिना करे बूढ़े हो जाओ, बूढ़े तो होना। अच्छा, आप लोग कुछ करो या ना करो, मरना तो पड़ेगा।
कुछ करके मरो या बिना करे मर जाओ, मरना पड़ेगा। आइसक्रीम है, या तो टेस्ट ले लो वरना वेस्ट होगी ही होगी। बोलो हाँ, आइसक्रीम चाहे उसका टेस्ट ले लो, खा लो जल्दी से, वरना बस ये जीवन भी एक आइसक्रीम है, या तो इस शरीर से ईश्वर का टेस्ट ले लिया जाए, वरना ये वेस्ट तो हो ही जाएगा, वेस्ट होना ही। इसलिए शरीर से उस परमात्मा का टेस्ट ले लिया जाए, उस परमात्मा को ध्यान में उतार लिया जाए। ध्यान, अब आप कहें महाराज जी परमात्मा परमात्मा क्या होता है? चलो मैं परमात्मा की दूसरी व्याख्या कर देता हूं आज। आप यदि भगवान को नहीं मानते, मैं एक नास्तिक के बारे में, नास्तिक की बातें सुन रहा था, जो ईश्वर को नहीं मानता था, मैं उसकी बातें सुन रहा, उसका डिबेट सुन रहा था। जो ईश्वर को मानते ही नहीं, उनकी मैं बातें सुन रहा था। उसने एक दलील दी, उसने कहा कि भगवान होता ही नहीं, तो दूसरे ने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं होता? तो उसने कहा कितने देशों में बम पटके गए, लाखों लोग मारे गए। जब बम पटक रहा था और जब लोग मर रहे थे, तब भगवान कहाँ थे? लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं बचा रहे हैं? ऐसा उस नास्तिक व्यक्ति ने ईश्वर पर एक आरोप लगाया कि भगवान होते तो ये गरीब जनता मरती ना भूख से, भगवान बचाते, उसका दिल पसीजता, वो कुछ तो निर्णय लेता। आपसे आज सवाल मैं आपको करूंगा, फिर मैं अभी उत्तर भी बताऊंगा। बताओ, यदि भगवान है तो फिर लोग भूख से मर क्यों रहे हैं? कष्ट क्यों पा रहे हैं? भगवान है तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है, भगवान रोकते क्यों नहीं? ये सवाल एक नास्तिक ने किया। यही सवाल थोड़ी देर के लिए मैं आपसे करूं तो आपका क्या उत्तर होगा? कि यदि भगवान है तो लोग मर रहे हैं, किसी देश पर किसी देश ने बम पटक दिया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, कहीं भूखमरी मची है, कहीं खाने को रोटियां नहीं, पीने को पानी नहीं, कोई भूख से मर रहा, कोई तड़प रहा। ईश्वर है तो क्यों नहीं बचा रहे हैं? सवाल यदि मैं आपसे करूं तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या भगवान नहीं है? यदि होता तो ये सारी समस्याओं का समाधान वो खुद बन जाते। वो रोक लेते बम को, वो रोक लेते दरिंदगी को, वो रोक लेते भूख से मरने वाले लोगों को बचा लेते। क्या कहेंगे आप इस सब्जेक्ट पर? पहले आपकी राय जान लेते हैं, फिर अपनी राय बताते हैं। क्या विचार है आपका मैया? भगवान यदि है तो भगवान किसी भूखे को मरने से क्यों नहीं बचाते? एक नास्तिक ने यह सवाल किया, मैं उसी का सवाल आपको कर रहा हूं, फिर इसमें अभी अपना उत्तर मैं आपको दूंगा। मैं उस नास्तिक के इस प्रश्न को काट करके कि इसकी बात कितनी सही और कितनी गलत है। पहले आप क्या कहते हैं सब्जेक्ट पर? भगवान है तो लोग इतना दुख क्यों पा रहे हैं? बस इतना उत्तर दीजिए आप लोग। मैया बताओ, मैया सो गई आप? नहीं, सोच रही हैं तो बताओ क्या सोचा? भगवान है तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं भूख प्यास से? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों लोग लड़ रहे हैं आपस में? क्यों नहीं बचा रहे हैं भगवान?
उत्तर दीजिए। ये सवाल कोई आपसे कर दे तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? फिर इस सवाल से यदि आप चुप रह गए तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि भगवान की कोई सत्ता नहीं, भगवान पर उंगली खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको वो उत्तर देना होगा जो उत्तर यथार्थ है, सत्य। क्या उत्तर है इसका? मैया बेटा आप बताओ, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है? चलो आप यूं बताइए, आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो हां बोलिएगा, मैं समझ लूंगा कि आपके पास तर्क है। यदि नहीं है तो आप ना बोल दीजिएगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर किस किस के पास है? हाथ उठा के बताइए। इतने लोगों के पास है। कितने लोगों के पास नहीं है इस प्रश्न का उत्तर? हाथ उठाइए जिनके पास नहीं है। आपके पास है इसका उत्तर? है? ठीक है, आप बताओ मैया, आप लोग तो किसी में हाथ नहीं उठा रही हो, ना हाँ में ना में, तो क्या गूंगी बैठी रहोगी? कुछ तो बोलो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास है या नहीं? नहीं है? चलो हमारे पास है इसका उत्तर। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। आओ हम इसका उत्तर देते हैं आपको। ये प्रश्न एक बहुत बड़े नास्तिक का प्रश्न है, जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करता, ईश्वर की सत्ता को जड़ से नकारता, उसका ये सवाल है। चूंकि सवाल किसी का भी हो, सवाल तो सवाल है और प्रश्न तो बनता है। पूछना बुरा नहीं। आपका नास्तिक होना, आपका आस्तिक होना स्वतंत्र है, आप कुछ भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब उत्तर सुनिएगा। यदि ईश्वर है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? इसका उत्तर सुनिएगा। पहले मैं एक एक का उत्तर दूंगा, एक एक लाइन का। पहला प्रश्न यह है कि यदि भगवान है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? भगवान बचाते क्यों नहीं? उत्तर सुनिएगा। मां बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया, योग्य बना दिया, फिर भी कोई बच्चा भूख से मरे तो क्या इसमें मां बाप की गलती है? अरे भाई, भगवान ने हम सबको अक्ल दी है, समझ दी है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, जमीन से अन्न को कैसे उगाना है, सारी विद्याएं हमारे पास हैं, फिर भी हम भूखे मरे तो विधाता का कसूर नहीं, तुम्हारी अकर्मण्यता का कसूर है। हाँ या ना? तुम अकर्मण्य हो तो भूखे मरोगे, और कर्मशील हो तो कभी भूखे नहीं मरोगे। इतना समझ में आया? बोलो हाँ, समझ में आया भैया? ओ लाला, समझ में आया? भगवान के कारण कोई भूखा नहीं मरता। यदि भगवान के कारण कोई भूखा मरता तो जब मैं और तुम हम सब मां के पेट में थे तब भूखे मर जाते, तो कहते कि भगवान दोषी है, भूखा मार दिया उसने। पेट में तो कोई भूखा नहीं मरा, और पेट से बाहर निकलने के बाद मां के स्तनों में दूध की धार बह गई, उसको चिंता थी इसलिए दूध दिया, वरना कौन डॉक्टर आया था तुम्हारी मां के आंचल में दूध भरने के लिए? भगवान की तरफ से कोई भूखा, जोर से, भगवान की ओर से कोई भूखा नहीं मरता, मरता है अपनी अकर्मण्यता से। भगवान ने तो जब तुम्हारे दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया था, मां के पेट में उल्टा लटके थे ऐसे सिकुड़े हुए,
तब भी तुम्हें 9 महीने भूख से मरने नहीं दिया। माँ का खाया बच्चे के पेट में रस के द्वारा, लिक्विड फॉर्म में नाभि के द्वारा जाता था, नरा जुड़ा था। ये कनेक्टिविटी ईश्वर की थी। जिसने पेट में नहीं मरने दिया वो इस संसार में किसी को मारता नहीं है। तुम्हारी अकर्मण्यता तुम्हें मारती है और दोष देते हो भगवान को। पहला उत्तर। अब दूसरा, किसी देश में बम पटक दिया गया, उस बम से, जैसे नागासाकी में बम पटका गया परमाणु, उससे लाखों लोग मारे गए, निर्दयी निर्दोष जनता मारी गई, बच्चे मारे गए, स्त्रियां मारी गई, पशु पक्षी मारे गए। तो लोग कहते हैं भगवान होता तो रोकता, भगवान बचाता। अच्छा तो ये बताओ, भगवान ने कहा था तुमसे कि परमाणु बम बनाओ? भगवान ने बनाया था क्या परमाणु? क्यों बनाए परमाणु? क्यों इतना खतरनाक तुमने आविष्कार किया? बुद्धिमान हो तो क्या जमाने के प्राण लेने के लिए बुद्धि चलाओगे? बम तुमने बनाए, विनाश का कारण ईश्वर नहीं है। अब तुम सारे पेड़ पौधे काट रहे हो, सारे जंगल तुमने उजाड़ दिए, नदियों को दूषित कर दिया। अब यदि कभी प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप कहते हैं भगवान ने कर दिया। अरे भाई, जंगलों को उजाड़ोगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, ओजोन परत कमजोर पड़ेगी, ओजोन परत कमजोर पड़ेगी तो तबाही होगी। प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारे विनाश का कारण तुम ही हो। भगवान ने कब कहा था कि जंगल उजाड़ो? भगवान ने तो गोवर्धन उठा करके रक्षा की है, संदेश दिया है कि पहाड़ों को अपने हाथों में रखना चाहिए, पहाड़ों से प्यार करना चाहिए। ये पहाड़ ही हमारा जीवन है। इसलिए हमारे भारत में हिंदू धर्म में पहाड़ों की पूजा होती है, गिरिराज जी की, कामता नाथ जी की। तुम उजाड़ते चले गए, कौन जिम्मेदार है? परमाणु क्यों बनाया आपने? और बनाया है और आप ही पटक रहे हैं, आप ही आपस में लड़ रहे हैं, तो अब इसका जिम्मेदार भगवान कैसे हो सकता है? आप क्यों नहीं अपनी समझदारी का परिचय देते? आपको भगवान लड़ाने आए थे क्या? महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भगवान शांति दूत बनकर आए थे। महाभारत ना लड़ो, विनाश होगा। भगवान तो युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन कोई माने भगवान की तो? क्यों इतने बड़े बड़े परमाणु बम आपने बना लिए? भगवान ने कहा था, भगवान ने कहा था कि ना पटक दो आप जापान में। फिर तुम्हें सत्ता का लालच है, सत्ता के लालच के कारण नागासाकी में बम पटका गया था अमेरिका के द्वारा। उसे सत्ता का लालच था कि जापान भी हमारा हो जाए, यहाँ की प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाए। सत्ता के लोभ से आपने बम पटका, इसमें भगवान का क्या कसूर है? लोग कहते हैं, उस नास्तिक ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि भगवान ने बम पटका गया, बचाने नहीं आए। बेवकूफों की तरह बात करते हो। अरे भगवान तो जजमेंट देते हैं, तुमने गलत किया है, तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, समझदार बना के स्वतंत्र कर दिया है। जैसे माँ बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर स्वतंत्र कर दिया, अब चाहे तू लाखों कमा या भूखा मर, भैया हमने पढ़ा दिया है तुझे, योग्यता दे दी है तुझे, अब तू भूखा मर या लाखों कमा। कोई बच्चा पढ़ा लिखा भूखा मर जाए तो क्या उसमें उसके माँ बाप की गलती है? उत्तर दो। भगवान माँ बाप की तरह है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ने आपको बुद्धिमान बनाया है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो सबसे बुद्धिमान है। आप अपनी बुद्धि का उपयोग कहां करते हैं? अरे कोरोना काल में
कोई अमेरिका जैसे देश परमाणु बम बनाने में अपनी बुद्धि लगाते हैं और हमारा देश कोरोना काल में वैक्सीन बनाने में अपना दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है। दिमाग है, बुद्धि है, चाहो तो उस बुद्धि को विनाश में लगा दो या उस बुद्धि को विकास में लगा दो, दोनों पॉसिबल है। आपके पास बुद्धि ईश्वर ने दे रखी है, आप उसका सदुपयोग करिए। क्यों आप दुरुपयोग करते हैं? अमेरिका ने परमाणु बनाया और सारे देशों पर दबाव बनाया कि तुम ना बना लेना, किसी को थ्योरी नहीं दी बम बनाने की, वो तो बाद में लोगों ने अपने विवेक से बनाया है। हमारे भारत को भी परमाणु बम बनाने की थोड़ी आज्ञा दी थी संयुक्त राष्ट्र ने। वो तो हमारे देश के परम विद्वान, परम वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूरा प्रयास किया और वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने प्रयास किया और प्रथम परीक्षण भारत का संपन्न हुआ, सफल हुआ। तो ये हम लोगों ने परमाणु शुरू नहीं किया बनाना, वो तो जब दुनिया ने बना बना के आंखें दिखानी शुरू कर दी भारत को, तो हमने भी अपना दिखाया कि हम कम नहीं है, बनाना नहीं चाहते पर बना लेंगे तुम्हारे जैसा, कम नहीं है। हमने विनाश की शुरुआत नहीं की, विनाश की शुरुआत तुमने की। अब इसमें भगवान का क्या दोष है भैया? अब ये नास्तिकों को कौन समझाए? अकर्मण्य है, मर रहे हैं भूख प्यास से और रो रहे हैं भगवान के नाम पर, तुमने भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया। कोई भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अब रही बात बेटियों के साथ दरिंदगी की, तीसरा दरिंदगी बेटियों के साथ क्यों होती है? यदि होती है तो भगवान कहां है? क्यों नहीं आते बचाने के लिए? उत्तर सुनिए। बेटियों के साथ दरिंदगी क्यों होती है? कमी किसकी है? आज हमारे देश में आए दिन ये घटना देखने को मिलती है। एक एक साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी हो गई, 2-2 साल 5-5 साल की छोटी छोटी लड़कियों के साथ दरिंदगी हो गई। सारा कुछ आप लोगों ने सुना है और अखबार में पढ़ा, टीवी न्यूज में देखा सुना। क्यों होता? क्या इस दरिंदगी के जिम्मेदार भगवान है? कौन जिम्मेदार है? उत्तर लो। आज कोई ना कोई लड़का ही तो कोई ना कोई लड़की के साथ दरिंदगी करता है। वो करने वाला लड़का ही तो होता है, मर्द ही तो होता है, पुरुष ही तो होता है। यदि हर माँ बाप, ध्यान से सुनना, यदि हर माँ बाप अपने अपने बेटों को काश संस्कार दिया होता और नारी का सम्मान करना सिखाया होता तो ये दरिंदगी ना होती। एक तो बाप की लापरवाही ने बच्चों को नालायक बनाया। आज जितनी पिक्चरें बनती हैं, मूवी, फिल्म, इन फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिससे बच्चे उत्तेजित होते हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसे ऐसे सीन डाले जाते हैं आजकल की मूवियों में। बोलो हाँ। ऐसी ऐसी पिक्चरें आपको मिल जाएंगी जो बाप और बेटी एक साथ नहीं देख सकते, माँ और बेटा एक साथ नहीं देख सकता। इतनी अश्लील पिक्चरें मिल जाएंगी आपको। बोलो हाँ। तो ये पिक्चर दिखा दिखा कर बच्चों को उत्तेजित करते हैं और ये उत्तेजना जाकर के किसी बहन बेटी पर वो अपनी हवस पूरी करते हैं। तो इसका जिम्मेदार यथार्थ में कौन है? आप अपनी गलतियां नहीं देखेंगे कि तुम माँ बाप हो के बच्चों को संस्कार ना दिए, गलत गलत पिक्चरें दिखा रहे हो, बच्चों को छूट दे रखा है मोबाइल टीवी देखने की। क्या देख रहे हैं आप? ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि ये क्या देख रहा है उल्टा चीज, और बाद में आरोप भगवान को, भगवान ने किया। वाह वाह रे इंसान, गलती खुद कर रहा है। अपने आप को, अपने गिरेबान में आदमी नहीं झांक रहा है कि हमसे कहां कमियां हो रही हैं। हम बच्चों के संस्कार देने में कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। आप अपनी बेटियों को स्वयं सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं।
किसी के हवाले छोड़ देते हैं, वो दरिंदगी कर देता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटियों को संभाल के रखना, और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटों को नारी का सम्मान करना सिखाओ। ये वो देश है जहां नवरात्रि में कन्याओं को माता मानकर, भगवती मानकर उनकी उपासना पूजा की जाती है। ये देश, हमारा देश, नारियों का सम्मान करना सिखाता है। हमारी संस्कृति, आप किसी दुनिया में, आप किसी भी देश में चले जाइए, नारियों की पूजा, नारियों का सम्मान जितना भारत देश में हिंदू संस्कृति में है, इतना सम्मान नारियों का अन्य किसी धर्म में नहीं है। उठाकर देख लो इतिहास। बोलो हाँ या ना। दुनिया के देशों में नारियों को केवल भोग का सामान माना जाता है। इतनी इज्जत है नारियों की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। विदेशों में नारियां केवल भोग का सामान हैं, लेकिन हमारे देश में नारी को देवी मानकर, दुर्गा मानकर, शारदा मानकर, माता मानकर उसकी उपासना की जाती है। ये नारी है, ये हमारे देश में नारियों का आदर है, दुनिया में नहीं है इतना। दुनिया में नारियों का आदर होता, हमारे यहां पत्नी रूठ कर पति से चली जाए तो माँ बाप मना पथा करके ले आते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में नारी को यदि उसके पति ने छोड़ दिया तो फिर उस पति को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना पड़ता है, फिर उसका पति उसे स्वीकार करता है। ये दूसरे धर्मों में नारियों के साथ इतना अत्याचार होता है, हमारे धर्म में नारी का सम्मान होता है। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। तो नारी जात का जितना सम्मान हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म हमें बताता है। उठा लो आप इतिहास, आज से नहीं, आज से 100, 200, 1000, 2000, लाख साल पुराना इतिहास उठा लो। जितना सम्मान नारियों का हमारे देश में, नारियों का सम्मान देख लीजिए ना। हमारे देश की नारियां, कितना सम्मान, कितना अधिकार हुआ करता था नारियों का, कि नारी ने कह दिया कि राम को वनवास जाना है तो उस नारी की बात टाली नहीं गई। दशरथ जी बोल देते, मैं तेरी बात क्यों मानूं, तेरे जैसी बहुत पत्नियां हैं मेरी, बोल देते दशरथ जी। कौन आज कितने पति हैं जो अपनी पत्नियों की हर बात मानते हैं? कितने पति हैं बताओ, आपका ही पति आपकी कितनी बात मानता है? दशरथ जी को क्या जरूरत थी कैकेयी की बात मानने की? इसलिए माना क्योंकि नारी का सम्मान, कि नारी भले सही कहे या गलत कहे, समाज को यह मैसेज मिलना चाहिए कि नारी का भी अधिकार है बोलने का, भले सही बोले गलत बोले। बोला कैकेयी ने, और कैकेयी की बात को दशरथ जी ने स्वीकार किया, राम जी ने स्वीकार किया। गलत था सही था वो अलग सब्जेक्ट हो गया, माना। नारी का सम्मान कितना था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ राम जी का नाम बाद में है, सीता जी का नाम पहले है, सीताराम। श्याम सुंदर का नाम बाद में है, राधा जी का नाम पहले है, राधा, राधे कृष्ण। नारायण का नाम बाद में है, लक्ष्मी जी का पहले, लक्ष्मी नारायण। शंकर जी का नाम बाद में है, पार्वती जी का नाम पहले है, गौरी शंकर। नारी जात का सम्मान हमारे सनातन धर्म से सीखना चाहिए, और ये सम्मान करना तुमने अपने बेटों को नहीं सिखाया। तुम्हारे बेटे पढ़ने लंदन जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे पढ़ने गा से गधा पढ़ रहे हैं, तो गणेश वाले संस्कार कहां से लाओगे? और आरोप भगवान को लगाते हो कि भगवान ने इतनी दरिंदगी करवाई है। गा से गधा पढ़ोगे तो गधा ही बनोगे, गणेश ना बनोगे। इसलिए गा से गणेश पढ़ना सीखो और सिखाओ बच्चों को। मां से मछली नहीं, मां से मंदिर पढ़ाओ। इसलिए भगवान पर आरोप लगाना सरल है, ईश्वर पर आरोप लगाना बहुत सरल है मेरी मां। अपने गिरेबान में झांकना, भगवान की गलतियां देखना सरल है, अपनी गलतियां देखना कठिन है। आदमी अपनी ना देखकर बाकी सबकी देखता है।
जो अपनी गलती ना देखे, केवल भगवान को दोष लगाए, उसे ही नास्तिक कहते हैं। यह नास्तिक की परिभाषा। जो अपनी गलती ना देखे, सिर्फ आरोप, बस भगवान तुमने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान 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 है। इसलिए भगवान चिंतन का विषय है, मूर्खों का विषय नहीं है। पढ़ने से डिग्रियां मिलती हैं। पीएचडी की डिग्री आपके पास है तो आपने पढ़ाई की होगी। बाजार में बिकती नहीं है डिग्रियां के चल भैया 100 रुपए ले ले, पीएचडी की डिग्री दे दे। यह कोई बाजार में बिकने वाला विषय नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, 5 साल खर्च करने पड़ते हैं, तब एक कागज हाथ में आता है। सोचो, एक कागज के लिए, एक डिग्री के लिए, एक पीएचडी के लिए, एक डॉक्टर के लिए 5 साल लगाने पड़ते हैं, वो भी सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद। अंत में तब एक कागज हाथ में आता है, तब एक डिग्री हाथ में आती है, तब आदमी अपने नाम के आगे लिखवाता है डॉक्टर, तब डिग्री मिलती है। उस कागज की डिग्री के लिए जब 5 साल लगाने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, तो उस परमात्मा को पाने के लिए कुछ साल तो लगाने ही पड़ेंगे ना मेरी माँ। कुछ समय तो लगाना पड़ेगा, तब उसका कुछ अनुभव मिलेगा, तब कुछ उसके बारे में जानोगे, है ना। सारे गामा पाधानीसा जानते हो कि नहीं? जानते हो क्या होता है? क्या होता? मैं ये बताओ, सारे गामा क्या होता है? संगीत पढ़ने वालों को ये बताया जाता है, संगीत का ज्ञान रखने वालों को ये पता होता है कि सा क्या है, रे क्या है, गा क्या है, माँ क्या है, धा क्या है, नी क्या है, सा क्या है। सारे गामा से क्या मतलब? क्यों? जैसे संगीत जानना नहीं, सीखना नहीं, उसे सारे गामा का क्या जानना, उसे करना क्या है? यदि संगीत जानना है तो सारे गामा सीखना पड़ेगा, सारे गामा का अभ्यास करना पड़ेगा, सुर साधना करनी पड़ेगी, तब आगे संगीत में आपका प्रवेश होगा। हाँ या ना? उसी तरह आपको भक्ति करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा, तब आपका भगवान में कुछ प्रवेश होगा। भगवान में प्रवेश चाहते हो, उस ईश्वर को जानना चाहते हो, तो पहले भक्ति का सरगम तो याद कर लो, भक्ति का काखा गाघा तो पढ़ो। इंग्लिश सीखना है तो पहले क्या सीखना पड़ेगा बताओ? इंग्लिश सीखना है तो पहले क्या सीखना पड़ेगा? 26 अक्षर ABCD। हिंदी सीखना है तो 52 अक्षर सीखने पड़ेंगे पहले। बच्चों को पहले ये पढ़ाया जाता है ABCD काखा गाघा, इसके बाद कुछ और पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट अखबार नहीं दिया जाता, अखबार पढ़ के सुनाओ। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा। वही है, परमात्मा को जानने के पहले, देखने के पहले भक्ति की पाठशाला में प्रेम की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सत्संग करना पड़ेगा, तब ईश्वर का कुछ ज्ञान होगा। चिल्लाने से नहीं होगा कि भगवान हैं तो बचाएं। ना जी, द्रौपदी को बचाया था, द्रौपदी की तरह कोई पुकारे तो आज भी बचाएंगे, पर बनो तो सही द्रौपदी। कमी हमारी है, भगवान में की कमी नहीं है, वहां कमी नहीं। कह देना बड़ा सरल है साहब, भगवान पर आरोप लगा देना बड़े सरल है। लगा दो, आपकी जबान है, आपका मुंह है, स्वतंत्र हैं आप, पर महसूस करना, यथार्थ तक पहुंचना बड़ा कठिन है।
भगवान से राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः। कम से कम सुखदेव भगवान कहते हैं राजन सोया कम करो, कम सोया करो, ज्यादा भगवत चिंतन किया करो। समय चला गया है ना मेरी माँ, इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। हर समय काम करते हुए भगवान से निवेदन बना रहे, हे नाथ मैं आपको कभी भगवान। कितने कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान पर इतने गलत आरोप लगाते हैं। एक नास्तिक और था, उसने कहा कि तुम्हारा भगवान कैसा है? वो कहता है हमारी स्तुति करते रहो, नहीं करोगे तो ये डराता रहता है तुम्हारा भगवान। ना, आप भगवान को समझ ही नहीं पाए। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम हमारी स्तुति करते रहो। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम हमारे मंदिर आते रहो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें सोना चढ़ाओ, हीरा चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ। कहां कहा है बता दो आप। भगवान ने तो कहा है कि तुम हमसे केवल सच्चा प्यार करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और इस प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तुलसी का एक पत्ता भी चढ़ा दो श्रद्धा और प्रेम से, मैं इसमें खुश हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए। और मंदिर जाके भी मत चढ़ाओ, जहां खड़े हो वहीं से भगवान का स्मरण करके हे नाथ स्वीकार कीजिए, यूं छोड़ दो, इतना भी स्वीकार। आप लोग भगवान की गलत व्याख्या करते हैं। भगवान किसी को डराते नहीं। शास्त्रों को आपने सही ढंग से ना पढ़ा है ना समझा है। भगवान को मिठाई, सोना, चांदी कुछ ना चाहिए। मैं 1000 बार कथा में आपको समझाता हूं कि भगवान किसी चीज की चाहत नहीं रखते। कुछ ना दो, सोना चांदी हीरा मोती, क्या दो? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, लिखा है रामचरितमानस। अब ना पढ़ो ना समझो तो हम क्या करें? एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? जोर से, जोर से। एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा मोती या प्रेम? क्या चाहिए? प्रेम। एक बेटे को अपने माँ बाप से क्या चाहिए होता है? छोटा सा बच्चा क्या चाहता है? और माँ बाप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? जोर से। जब आप हम प्रेम चाहते हैं तो भगवान से पूछा प्रभु आपको क्या चाहिए? तो राम जी ने स्पष्ट कहा है प्रेम चाहिए, और प्रेम से जूठे बेर खवाओगे तो वो बेर खाऊंगा। प्रेम से छिलके खवाओगे, छिलका खाऊंगा। सूखे चावल खवाओगे, चावल खाऊंगा। कब मांग लिया भगवान ने सोना चांदी भैया? कब कह दिया भगवान ने कि मंदिर आया करो? समय है तो चले जाया करो, ये आपकी स्वतंत्रता है। नहीं समय है तो कौन तुम्हें धक्का लगा रहा जबरदस्ती? ये तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है कि मैं भगवान के उस धाम का, ये वृंदावन भगवान की लीला स्थली। आप आते हैं कि चलो वृंदावन जाके दर्शन कर आए, उस माटी को देख आए जिस माटी को कभी गोविंद खाया करते थे, जिस माटी पर नंगे पांव चला करते थे। ये भाव है। कोई भगवान ये थोड़ी कहते नहीं आओगे वृंदावन तो ही कल्याण होगा। ना जी, आप घर में रह के भगवान का स्मरण कर लें और वहीं से स्मरण कर लें तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान दयालु हैं, इतने कृपा सिंधु हैं कि विभीषण तो दुश्मन का भाई था, उसे गले लगा लिया राम जी ने। बोलो हाँ।
या ना। दुश्मन का भाई है विभीषण, गले लगा लिया। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम कोई काम ना करो, बस मुझे ही याद करते रहो, और याद नहीं करोगे तो दंड दे दूंगा। कब कह दिया ऐसा भगवान ने? कहां लिखा, मुझे बता दो। भगवान तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। कोई भगवान को गालियां, शिशुपाल सवेरे शाम गालियां देता था। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता था, 100 गालियां रोज। लेकिन उस गाली देने वाले भगवान, उस गाली देने वाले शिशुपाल को भी भगवान ने परम गति दी, जो माता यशोदा कौशल्या को मिलनी चाहिए। पूतना जहर पिलाने आई थी गोविंद को, जहर पिलाने वाली को तार दिया। ऐसा दयालु कौन होगा? उस पे आरोप लगाते हो कि भगवान बड़ा स्वार्थी है, मंदिर बुलाता रहता है, लड्डू मिठाई मांगता रहता। कब मांग लिया तुमसे? कब कह दिया कि आया करो मंदिर? अरे श्रद्धा है, जाओ तो जाओ। कौन तुम्हें अर्र लगा रहा कि जाना ही पड़ेगा? हाँ क्यों जी? ये तो आत्म शांति के लिए आदमी जाता है, अपने आनंद के लिए जाता है। भगवान को आपका सोना नहीं चाहिए। जूठे बेर ही दे देना, पर प्रेम से देना। तुम खा लेना पहले, और खाने के बाद तुम्हारी थाली में जूठन बच जाए, वो जूठन भी भगवान को इशारा कर देना कि प्रभु अब याद आई है, इसे ग्रहण कर लो। प्रेम है तो तुम्हारा जूठन भी खाते हैं वो, क्या नहीं खाए शबरी का? इतने ऐसे भगवान कहां मिलेंगे तुम्हें? उन पर उंगलियां उठाते हो, उन पर आरोप लगाते हो। भगवान प्रेम चाहते हैं, प्रेम। उनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, उन्हें तुम हम क्या धन देंगे? देने वाले तो वो हैं। इस धरती के सबसे बड़ा दानी कौन है? इस धरती में सबसे बड़ा दानी कौन? भगवान। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। उस दाता को हम क्या दे सकते हैं ये तो बताओ। जो सबको दे रहा है उसे हम तुम क्या देंगे? इसलिए आपको कोई नास्तिक मिला करे, समझा दिया करो। भगवान का पक्ष रखना चाहिए आपको। भगवान के सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, किसी को संदेह हो, तुरंत आपको चाहिए मोर्चा आप संभालो। आप भगवान के पक्ष से तुरंत आप अपना वक्तव्य स्टार्ट करो, अपनी बातें रखो। इसलिए शास्त्र थोड़ा बहुत पढ़ा करो, गीता रामायण पढ़ लिया करो, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब कोई नास्तिक कहे कि भगवान क्यों नहीं बचाते, कोई भूखा मर रहा है, और आप चुप रह गए, इसका मतलब आप भगवान का पक्ष ना ले पाए, आप सही बात ना रख पाए। रखना चाहिए, बोलना सीखो। चुप वहां रहा जाता है जहां चुप रहने की जरूरत है, जहां बोलने की जरूरत है वहां बोल करके अपना पक्ष रखना चाहिए, अपना उत्तर देना चाहिए। क्यों जी? भगवान का की तरफ से आप मोर्चा संभालो। जैसे पार्टियों के वक्ता होते हैं ना, पार्टियों की तरफ से वक्ता, कांग्रेस के वक्ता ये, बीजेपी के वक्ता ये, फलाने पार्टी के वक्ता ये होते हैं कि नहीं, जो टीवियों में डिबेट करते रहते हैं, फलाने ये इनकी तरफ से बोल रहे हैं, ये इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई बोल रहा, बीजेपी की तरफ से कोई बोल रहा, फलानी पार्टी की तरफ से कोई बोल रहा। क्यों जी? टीवी पे आप लोग सुनते हैं ना डिबेट वगैरह, वही है। अरे आपको कभी मौका मिले तो आप भगवान की तरफ से बोलिएगा, भगवान के पार्टी से बोलिए। मैं ठाकुर जी की पार्टी का, उनकी तरफ से बोल रहा हूं, बोलो क्या पूछना है। ऐसे नास्तिकों को आप लोगों को उत्तर देते रहना चाहिए। आप लोग उत्तर देते नहीं, इसलिए उनके हौसले बढ़ जाते हैं। हाँ या ना? तो आप किसकी पार्टी से बोला करेंगे? आप किसकी पार्टी में हैं? भगवान जी की। हम किसकी पार्टी के हैं?
हम अपने श्याम सुंदर की पार्टी से हैं, हमारे भगवान की पार्टी से हम हैं। क्यों मैया? आप किस पार्टी से हो मैया? भगवान की पार्टी से। हाँ, भगवान की बन के रहना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं, इन्हीं की तरफ से रहना। ठीक है? चलो, किस किस को बातें समझ में आ गई? नास्तिकों से कैसे बात करना है, उनसे कैसे बात करना है और क्या पक्ष रखना है, आज की इस बात से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे काम आएंगी ये चीजें। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, वो मेरे पास आए, मैं 1 घंटे के अंदर उसको वास्तविक भगवान का दास ना बना दूं तो कह देना। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, जो ईश्वर को ना मानता हो, वो मेरे पास आए, मैं उसे संतुष्ट कर दूंगा। मैं उसे साइंटिफिक बता दूंगा कि ईश्वर है। कोई कहे कि भगवान नहीं होते, मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूं कि ईश्वर होते हैं। मैं शास्त्र और साइंस दोनों आधार पर आपको सिद्ध करके बता सकता हूं कि ईश्वर की सत्ता है। केवल हवा में लाठियां नहीं है, केवल हवा में बातें नहीं है, मैं शास्त्र और साइंस दोनों से सिद्ध कर सकता हूं। साइंटिफिक समझा सकता हूं आपको, साइंस की हर कसौटी में खरा उतार सकता हूं अपने ग्रंथों को। और आप उन बातों को काट नहीं सकते जो बातें मैं, जिन तथ्यों को मैं रखूंगा, जिस तर्क को मैं रखूंगा। आपके तर्क भगवान को लेकर हैं, मैं आपके तर्क को काट सकता हूं, क्योंकि आपका वो तर्क यथार्थ तर्क नहीं, लेकिन जो तर्क मेरे होंगे उसे आप काट नहीं सकते। ये बातें तब होती हैं जब कोई नास्तिक आए और वो अपनी बातें रखे, तब बात रखी जाए। तो आप लोगों को मैंने एक नास्तिक का तर्क रखा, ये भी तर्क था कि ईश्वर है तो बचाते कौन, ये भी एक तर्क था। इस तर्क को मैंने काटा, अभी आपके सामने काट के बताया। तो तर्क को तर्क से कैसे काटा जाता है वो मैंने आज आपको समझाया। कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है, इसलिए हमारे यहां एक तर्क शास्त्र है। तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। तर्क को किससे काटेंगे? बोलो, तर्क से। इसलिए आपके पक्ष में भी, आपके पास भी तर्क होने चाहिए। तो ये बातें बड़ी गहरी हैं। आप लोग भी जितना बोल सकें, जितना भगवत पक्ष से, भगवान के पक्ष से अपनी बात रख सकें, सारी दुनिया जो भटकी पड़ी है, परेशान है, उन्हें आप सही रास्ता बता सकें तो बता दिया करो, पुण्य ही होगा। इसलिए कहा करता हूं, कथा मोबाइल पर सुना करो, यूट्यूब पर सुना करो। आप यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल लो, और जो कथा अच्छी लगी हो, आप ये आज की कथा का ये पक्ष आप सबको सुना सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, फ्री में आपको इतना ज्ञान मिल रहा है। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर् बाहवो स्वसिद्धे युपवर्हणैः किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुगुलै। कहा कि सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। भगवान का चिंतन जितना मिल रहा है, जितना ईश्वर ने दिया है, उसमें संतोष करना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या कहना चाहिए सदा भगवान को?
हाँ ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तो कौन कौन धन्यवाद देगा भगवान का? तो भगवान ही हमारी जिंदगी संवारने वाले हैं, हमारी जिंदगी को निखारने वाले हैं। ऐसे भगवान की शरण में रहा जाए, ऐसे भगवान को प्रणाम किया जाए, उनकी शरण में रहकर अपने आप को कृतार्थ माना जाए। प्रिय भक्तों, अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान की स्तुति करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवाया अनुपलक्ष वर्तमने। भगवान की स्तुति करके 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम भूषण मोतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। भागवत जी के 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होते मनवंतर, ये पावन चरित्र है। भागवत जी ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें 10 लक्षण है। 18 पुराणों में केवल भागवत जी में ही 10 लक्षण है, अन्य किसी पुराणों में 10 लक्षण नहीं है। अब सुखदेव भगवान से सृष्टि क्रम परीक्षित पूछ रहे हैं। तो सृष्टि क्रम भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हुए कि भगवान शांति दूत बन के आए, विदुर जी पर कृपा छिलके खाए इत्यादि। जब भगवान लीला पूरी करके गए तब भगवान ने विदुर जी को याद किया और विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं मान्यदुपारवम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर मिलता क्या है? दुख। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। इसलिए दुखों से अगर चोट खाई ना होती। सारी दुनिया सुख में भगवान को याद करती है, दुख में भूल जाती है। क्यों? भगवान ने संसार में अवतार क्यों लिया? तब यहां मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने देखा कि जब जब हो यह धर्म की हानि, जब जब धरती पर अत्याचार अनाचार बढ़ता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और सृष्टि 10 प्रकार की होती है। सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया। अब देखो सृष्टि क्रम बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब इस संसार में कुछ नहीं था तब एक भगवान श्रीमन नारायण थे। कौन था? भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। ब्रह्मा जी का जन्म होता है इसलिए ब्रह्मा जी मरते भी हैं, पर भगवान नारायण का जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है, इसलिए उनकी मृत्यु का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। देवता भी मरते हैं, अमर हैं, पर उस अमरता का भी एक समय है, इतने वर्ष तक अमर रहेंगे। बाकी देवताओं को भी मरना पड़ता। ब्रह्मा जी का भी कार्यकाल पूरा होता है, 100 वर्ष का कार्यकाल है, उनका एक दिन बहुत बड़ा होता है। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से
फिर सृष्टि उत्पन्न हुई, सनकादि प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य ऋषि प्रकट हुए, फिर मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर के बाएं अंग से मनु और दाहिने अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष जी से हुआ, जिनकी छोटी बेटी सती हुई। आकुति के यहाँ रुचि प्रजापति, ठीक है मैया। और देवहूति के यहाँ कौन हुए? देवहूति के यहाँ देवहूति माता मनु जी की बेटी हैं। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। करदम जी तपस्या करने बैठे, तब मनु जी अपनी बेटी को लेकर गए। करदम जी से कहा, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी ने कहा, मैं तो ठहरा जंगल का आदमी, ऋषि हूं, संत हैं, आप कोई अपने राजकुमार किसी लड़के से शादी करो अपनी बेटी की। मनु जी ने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह आप जैसे तपस्वी से करना चाहता हूं। पहले के पिता अपनी बेटी का विवाह किसी तपस्वी आदमी से करता था। आजकल के पिता अपनी बेटियों का विवाह पैसे वालों से करते हैं। अच्छा, दहेज परंपरा जो हमारे देश में चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप, लड़की के माँ बाप की भी गलती है। आप ऐसे लड़के से विवाह क्यों करते हैं जो दहेज मांग रहे हैं? आप डिमांड पूरी करते चलेंगे तो मांगने वालों का बिगड़ना क्या है? मांग लेंगे, आप देने को तैयार हैं। किस लड़के से बेटी का विवाह करें? हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, ये सत्य है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप किसी धनवान व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह करें। आप उस लड़के से विवाह कीजिए जो मेहनती है, सही रास्ते पर चल रहा है, मेहनत से 2 रोटी कमा रहा है, जो मेहनत को सर्वोपरि मानता है, काम को सर्वोपरि मानता है, जो अपनी जिम्मेदारियां समझता है, जो रिश्तों को समझता है। वो 2 पैसा कम भी हो, गरीब भी हो, पर समझदार है तो कर देना चाहिए उस लड़के से विवाह। वो बहुत आगे जाएगा। और आपने सोचा, धनी कितने बच्चियां, बेटियों का विवाह तुम पैसे वालों से कर देते हो, बाद में वो लड़का पैसा का बल पाकर शराबी होता है, चरित्रहीन होता है। आपने तो कर दिया, पैसा है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्यों? अच्छा ये बताओ, आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं, मैं आपसे सवाल